अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं गाइडेंस के चैप्टर नंबर 6 की, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स है। तो इसके इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में हमारे पास लिखा हुआ है कि 40% ऑफ द बॉडी हमारे पास स्केलेटल मसल होती है और 10% हमारे पास स्मूथ या कार्डियक मसल है। तो इस चैप्टर में हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स को हम मसल सेल्स को हम मसल फाइबर बोलते हैं। जैसे हम किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसी तरह स्केलेटल मसल के सेल्स को हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर के एनाटॉमी समझने के लिए ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है मसल की, जो कि हमारे पास में मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स यूजुअली जो हैं वो अलॉन्ग द मसल लेंथ होते हैं, यानी उनकी सेम लेंथ होती है जो कि मसल की लेंथ है। वैसे तो बहुत से फाइबर्स से मिलके एक मसल बनता है, लेकिन ये मैंने अब सिर्फ 4 ड्रॉ किए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, और ये मैंने एक सेपरेटली ड्रॉ की है जिसमें हमारे पास ये अंदर प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है और जो आउटर कोटिंग है ये सार्कोलेमा जो कि पॉलीसेकेराइड वगैरह से बनी हुई है। और ये सब जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा की वो यहाँ पे आके फ्यूज़ होती है और टेंडन्स फॉर्म होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मायोफिब्रिल्स की। तो मायोफिब्रिल्स हमारे पास कंपोज हुए होते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स से। जो लाइट वाले हैं वो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जो डार्क वाले हैं वो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स हैं। इन लाइट वालों को जो है वो आई बैंड्स कहा जाता है और इनको ए बैंड भी कहा जाता है। और हमारे पास इन एक्टिन फिलामेंट्स में हमारे पास एक ऐसे जी डिस्क होती है जो इन एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी जगह पे रखती है। और हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं इनमें हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसे हम टाइटन बोलते हैं, और वो इसको जी डिस्क के साथ जोड़े रखती है ऐसे, ठीक है। इसको अपनी जगह पर रखने के लिए ये, और एक्टिन वन को जगह पर रखने के लिए ये हमारे पास यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास जो एरिया जहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे ये बैंड्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, और एक एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं, तो उस एरिया को हम एच जोन बोलेंगे। और दो जी डिस्क के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है उसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ये इन सब पैराग्राफ में हमने यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बैंड, ए बैंड, जी डिस्क, सार्कोमेयर वगैरह और मॉलिक्यूल जो इनको अपने अपनी प्लेस पर रखते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें ये हमारे पास मसल फाइबर है, और एक अगर मसल फाइबर को हम जूम आउट कर लें तो उसमें हमारे पास ये मायोफिब्रिल्स आ जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरियाज एक्सप्लेन किए हुए, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम लोग इस मायोफिब्रिल के इस सेगमेंट को क्रॉस सेक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें अपेयर होंगी। इसमें हमारे पास जो हैं वो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा इधर हमारे पास जो हैं वो उन्होंने दिखाए हैं कि हर एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट्स होंगे, यानी कि हर 3 मायोसिन फिलामेंट्स उनके अराउंड 6 का ग्रुप बना होता है। तो अगर मायोसिन जितना है तो उससे डबल हमारे पास एक्टिन होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि सार्कोप्लाज्म है। अब हमारे पास सिंपल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो जो हमारे पास मसल फाइबर के अंदर होगा उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड जो कि मायोफिब्रिल्स के दरमियान प्रेजेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मायोफिब्रिल्स सराउंडेड हुए होते हैं सार्कोप्लाज्म से। इसके अंदर जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि ज़्यादा एटीपी फॉर्मेशन करवाता है। उसके नीचे हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि सेल में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो मसल फाइबर में हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और ये बहुत एक्सटेंसिव होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा फॉर्म में स्टोर होते हैं। इधर उन्होंने बेसिकली एक जनरल मैकेनिज्म बताया। तो मैकेनिज्म हमारे पास बेसिकली ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक मोटर नर्व के थ्रू किसी भी मसल फाइबर तक पहुँचता है, और वहाँ पर जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्रिएट करता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हमारे पास वो कैटायन चैनल्स को ओपन करवाता है जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट करती हैं। जब कैटायन चैनल ओपन होता है तो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, सोडियम आयन सेल्स के अंदर आ जाते हैं और वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर बिखर जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कुछ सेकंड्स के बाद ही क्या होता है कि उन कैल्शियम आयंस को दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप बैक कर दिया जाता है मेम्ब्रेन पंप के थ्रू, और इस तरह वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है।